छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था और भगवान शिव का भक्त था। सुबह से रात तक वह खेत में बहुत काम करता रहता, लेकिन फिर भी उसकी फसल हर साल खराब हो जाती। हे भोलेनाथ, इतनी मेहनत करता हो फिर भी पेट भर अनाज नहीं उगता। मेरे परिवार का क्या होगा? रामू खाली हाथ घर लौटा। आज भी अनाज नहीं लाए क्या? आज भी हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। मैं कल मुखिया जी से मदद मांगने जाऊंगा। अगले दिन रामू गांव के मुखिया के बड़े घर पर पहुंचा। मालक, थोड़ा कर्ज दे दीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है मेरे पास, और कोई रास्ता नहीं है। पैसे तो मैं दे दूंगा, पर आधी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। मैं आधी जमीन आपके पास गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। इस तरह रामू ने कर्जा ले लिया और अपनी आधी जमीन गिरवी रख दी। अब रामू केवल बची हुई आधी जमीन पर खेती करने लगा। हे भोलेनाथ, बस इस बार मेरी मेहनत का फल देना। लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं हुई। एक दिन फसल पूरी तरह सूख गई। रामू टूट चुका था। वह चुपचाप घर लौट आया। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, शायद अब सब खत्म हो गया। रामू भूखा पेट सो गया। आधी रात को उसे एक अद्भुत सपना आया। चारों तरफ उजाला फैल गया। रामू, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। प्रभु, मेरा सब कुछ छीन गया। अब जीने की शक्ति नहीं बची मेरे पास। कल सुबह अपने खेत में जाना, वहाँ एक कोने में एक छोटा पेड़ है, वहाँ जमीन खोदना, तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो जाते हैं और रामू की नींद खुल जाती है। आज भोलेनाथ ने रास्ता दिखाया है। सुबह होते ही रामू दौड़ता खेत में पहुंचा। वह खेत के एक कोने में गया जहां एक छोटा सा पेड़ था। उसने फावड़े से जमीन खोदनी शुरू की। वहां एक पुराना लोहे का संदूक मिला। अरे ये क्या है? संदूक के अंदर सोने के सिक्के, चांदी के गहने थे। जय भोलेनाथ। रामू दौड़कर घर आया। सीता, देखो, भगवान शिव ने हमारी मदद की है। अब हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। रामू ने सबसे पहले मुखिया का कर्ज चुका दिया और अपनी आधी जमीन वापस ले ली। अब वह जमीन भी हरी भरी रहने लगी। कहते हैं, अगर हमारी आस्था और विश्वास सच्चा हो तो भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। रामू ने हमेशा दूसरों की मदद की और बहुत कष्ट सहे, लेकिन भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा कभी कम नहीं होने दी। भगवान शिव ने उसकी भक्ति का फल भी दे दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।